आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। और क्या क्या बातें हैं यहाँ पे। इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इतना सुन के ही मुझे तो भाई फील आनी शुरू हो गई किसकी, 510 की। सो इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट the auditor will have to satisfy about the sufficiency and appropriateness of opening balances to ensure that they are free from misstatement which may materially affect the current year financial statement। बिल्कुल ठीक बात है जी। Lay down the audit procedure you will follow when the financial statements are audited for the preceding period by another auditor and when the financial statements are audited for the first time। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपको बताने हैं ऑडिट प्रोसीजर्स कब कब, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पिछली साल ऑडिट नहीं हुई थी, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल ऑडिट हुई थी लेकिन किसी और ऑडिटर ने जो है वो उनको ऑडिट किया था। ओके, चलिए बता देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए आगे चलते हैं अभी के लिए हम लोग। हाँ, इफ आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, what approach you will adopt in drafting your audit report in two situations mentioned in the one above। लीजिए, तो अगर सर आपने परफॉर्म किया ऑडिट प्रोसीजर्स जो रिक्वायर्ड थे, उसके बाद आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या जो है प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। ओके, दोनों ही बातों का आंसर कर देते हैं, डोंट वेरी एट ऑल। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है भाई कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए थे प्रीडिसेसर ऑडिटर ने, एच से 510 में लिखा है, तो ऑडिटर को सर जी सबसे पहले क्या करना होता है उस केस में, ऑडिटर को सबसे पहले पुराने साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें पिक करना है, क्योंकि वहाँ से ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर सकता है। किस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेके दैट ओपनिंग बैलेंसेज आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। अगर आप ऐसे 510 देखेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर ऐसे 510 का देखेंगे तो यही तो था कि ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने थे। किस बात को लेके, इस बात को लेके दैट ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो मटेरियली इफेक्ट करती है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और दूसरी बात जो है वो होती थी अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। ओके, तो अगर पहले किसी ने ऑडिट किया होता था तो हम क्या बोलते थे, सबसे पहले आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी लेनी है और उससे उसके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस जो है whether they have the material misstatement which may have impact on the current year financial statements। एक बात, दूसरी बात, ये करने के बाद बोले तो कॉपी लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि जनरली स्पीकिंग सर हम लोग प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल हमारे को ऑडिट करते समय कोई ऐसा इंडिकेशन ना मिले जो ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहा हो। सो अगर हमें ऑडिट करते समय कोई ऐसा इंडिकेशन मिला है विच इज़ indicating a misstatement in the opening balance, then we need to extend our procedures, otherwise we can rely on the audit report of the predecessor auditor। ओके, हम प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट लेंगे, उसको पढ़ेंगे और उस पर हम लोग जो है रिलाई भी कर सकते हैं, राइट। अगर एग्जैक्टली आप लोग सुनना चाहते हैं तो येस वी कैन प्लेस रिलायंस ऑन दी क्लोजिंग बैलेंस कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रीसीडिंग ईयर। बट याद रखिएगा, अगर हमें करंट ईयर का ऑडिट करते समय कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट दिखता है तो फिर जो है हम उसके ऊपर रिलाई ना करके हम लोग अपने प्रोसेस को जो है वो क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। दिस इज द पार्ट जहाँ पे हमने ये वाली चीज़ जो है वो कवर कर ली, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिट बाय फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड बाय अनदर ऑडिटर। और अगर प्रीसीडिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं थे तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटेड नहीं थे तो क्या करेंगे। तो उस केस में भी देखो यार, ऑब्जेक्टिव तो बदलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव तो हमारा वही रहेगा कि हमें ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेके कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो इम्पैक्ट डालती हूँ हमारी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कहीं ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो मटीरियल इफेक्ट डालती हूँ करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो हमारा चेंज नहीं होने वाला किसी भी हाल में, राइट। बट क्योंकि पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था तो इस साल सर हमें जो है ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों को अपने आप से जो है एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स थोड़े डिफरेंट लगाने पड़ेंगे। ओके, हम लोगों को मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशंस वगैरह भी लेनी पड़ सकती हैं इस रिगार्ड में। कम ऑन, कम ऑन, राइट। सो
Ultimate objective will not change, but auditor has to perform audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence that whether the opening balance contain material misstatement which may have a material effect on the current year's financial statement. Okay, come on. थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहेगा ऑडिटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री को लेके, अगर पिछले साल ऑडिटर होता तो ऐसे 501 उसने फॉलो किया होता, 501 फॉलो किया होता, यानी उसने कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस को लेके जो है वो सारी चीज़ें चेक की होती, 501 अप्लाई किया होता, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट भी अटेंड किया होता, उसकी रिपोर्ट होती। लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है और अब वो दोबारा अटेंड भी नहीं हो सकता है। सो हमें मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस पे मैनेजमेंट से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस जो है वो लेनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है आप लोग लिख सकते हैं। ये था हमारा एक और क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमने एक एमसीक्यू और 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये है आपकी मई 2019 नहीं 2019 बोल रहा हूँ, मई 2021 की आरटीपी। ओके, और ये आपको मिल सकती है ICAI.org पे। ठीक है जी। सो अगर आप इफ आफ्टर परफॉर्मिंग प्रोसीजर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, जो आप क्या लिखेंगे? तो बहुत सिंपल है सर, इसका आंसर एज इट इज़ मैंने आपको क्लासेस में भी कवर कराया है, और 2 पार्ट इसके बनते हैं। एक, हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? अगर हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम लोग या तो क्वालिफाइड या तो डिस्क्लेमर देंगे, और दूसरा केस हो सकता है हम लोग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हैं, और किस बात के लिए कर लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली इफेक्ट करेगी करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली इफेक्ट करेगी करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओके, कम ऑन। और उस मिस स्टेटमेंट को अभी तक जो है वो ठीक नहीं किया गया है, तो क्या होगा? ऑडिटर सर फिर यहाँ पे क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देगा। राइट, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अगर प्रोसीजर्स लगाए आपने जो हमने ऊपर डिस्कस किए, आप सेटिस्फाइड नहीं है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, तो क्या होगा? तो अब सेटिस्फाइड नहीं है करेक्टनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंस को लेके, इट मीन्स इधर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, या फिर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए एंड ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियल इफेक्ट करती है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो आप क्या करेंगे? तो सर या तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन जो है वो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त।